हेलो दोस्तों, बिगिनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल, भारत का सामान्य परिचय। ये है भारत हमारा, ठीक है। और ये हैं उसके महत्वपूर्ण आयाम। भारतीय मानक समय, जो कि अभी पढ़ेंगे। दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती या पड़ोसी देश, विश्व में भारत का स्थान, अवस्थिति एवं विस्तार, भारत एवं कर्क रेखा, ये सब अभी पढ़ेंगे, ठीक है। विश्व में भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। रूस, कनाडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, ब्राज़ील व ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान 219 के यूएन डाटा में ऐसा है, किसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। UNFPA की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से तो पहला है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। एशिया महाद्वीप में स्थित एक दक्षिण एशियाई देश, विश्व के समस्त स्थलीय भाग के क्षेत्रफल का 2.4% भूभाग क्या है? भारत। अब करते हैं भारत की बात। एशिया महाद्वीप में अवस्थित है, एक दक्षिण एशियाई देश है, हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। हिंद महासागर के उत्तर में है। अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध में है। देशांतरीय विस्तार पूर्वी गोलार्ध में है। 26 जनवरी 2020 से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित हो गया। कुल क्षेत्रफल 3,28,72,763 वर्ग किलोमीटर। मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर, ठीक है। मतलब ऐसे 3214 और ऐसे 2933 किलोमीटर। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत सहित 7 देश बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कितने देश आते हैं? 7 देश आते हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान। भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। अवस्थिति: उत्तर में हिमालय है, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश एवं सुलेमान श्रेणियाँ हैं, दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ। भौगोलिक आकृति: अनियमित चतुष्कोणीय आकृति है। विस्तार: अक्षांशीय संपूर्ण भूमि 6 डिग्री 45 चैनल उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 चैनल पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। अक्षांशीय मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। महत्वपूर्ण भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति कैसी है? स्थल उत्तरी अक्षांश: अग्रताला 23 डिग्री 50, गांधीनगर 23 डिग्री 14, जबलपुर 23 डिग्री 11, उज्जैन 23 डिग्री 09, कोलकाता 22-30, नागपुर 21-09, अहमदाबाद 23-2, वाराणसी 25-18, भोपाल 23-25, ठीक है। भारत एवं कर्क रेखा संबंधित अक्षांश: विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 से उत्तरी अक्षांश। 21 और 22 जून को सूर्य के उत्तरायण का सर्वोच्च बिंदु होता है, यानी कि उत्तरायण का सर्वोच्च बिंदु 21 और 22 जून को होता है। भारत के कुल 8 राज्यों से गमन: गुजरात कर्क रेखा के दर्घ रेखा से निकलती है। 8 राज्यों से: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा को गुजरना: भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा 2 बार विभाजन होती है माही नदी द्वारा। माही नदी में 2 बार विभाजित होती है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध और उष्णकटिबंध, दक्षिणी हिस्सा, ठीक है। उत्तरी हिस्से में उष्ण कटिबंध, दक्षिण में उष्ण कटिबंध। भारतीय मानक समय की यमोत्तर रेखा 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर का गमन करती है।
भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। प्रधान यमोत्तर के पूर्व में स्थित है। भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, प्रयागराज के निकट आदि स्थानों से गमन। गुजरात तथा अरुणाचल प्रदेश के सूर्योदय के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। अब आ जाते हैं हम दूरस्थ बिंदु। 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश मुख्य भूमि, 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर। फिर इंद्राकोल लद्दाख उत्तरी बिंदु पर है, जो सबसे दूर पॉइंट है। उत्तर में कौन है? इंद्राकोल लद्दाख। फिर पश्चिम में बिंदु है गुहार मोती, गुजरात में पड़ता है। और पूर्वी बिंदु है कीबीथू, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। दक्षिण में कन्याकुमारी, कैप कॉमेरॉन, तमिलनाडु, भारत की मुख्य भूमि का। दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार समग्र रूप से। राज्य एवं संघराज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक सुदूर स्थित क्षेत्र, सुदूर दक्षिणी, सुदूर उत्तरी कौन सा है? लद्दाख। दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। भारत भूसीमा 15,106.7 किलोमीटर। द्वीप क्षेत्रों सहित तटरेखा 7,516.6 किलोमीटर। 2 प्रकार की सीमा है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। स्थलीय सीमा दिशा और देश, उत्तर चीन नेपाल, उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान, पूर्व बांग्लादेश म्यांमार, उत्तर पूर्व भूटान। अब आ जाते हैं पड़ोसी देश। निकटतम पड़ोसी देश 9, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ। पाकिस्तान मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों प्रकार से भारतीय सीमा का साझेदार देश। सीमा रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा है, मैकमोहन रेखा। देश भारत पाकिस्तान तथा भारत बांग्लादेश, भारत चीन। डूरंट रेखा भारत अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान अफगानिस्तान। ठीक है। एक और बार देख लेते हैं। रेडक्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान तथा भारत और बांग्लादेश के बीच में है ये रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन। डूरंट रेखा भारत अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान अफगानिस्तान। फिर देश का नाम, भारत से लगती भूसीमा की लंबाई किलोमीटर में। बांग्लादेश जो इसकी लंबाई लग रही है 4,000 किलोमीटर के आसपास। चीन की 3,488, नेपाल 1,751, पाकिस्तान 3,323। देश का नाम, भारत से लगती भूसीमा की लंबाई और किलोमीटर। म्यांमार 1,643, भूटान 699, अफगानिस्तान 106, कुल 15,106.7। सिक्किम की सीमा से सटे देश, नेपाल, चीन और भूटान। अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे देश, म्यांमार, चीन, भूटान। लद्दाख की सीमा से सटे देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे देश, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। उत्तराखंड की सीमा से सटे देश, इधर चीन है और नेपाल। असम की सीमा से सटे देश, बांग्लादेश और भूटान। मिजोरम की सीमा से सटे देश, बांग्लादेश और म्यांमार। अब आ जाते हैं भौतिक विभाजन। भारत की भूगर्भिक संरचना। पेंजिया का विभाजन। भारतीय भूगर्भिक संरचना का विभाजन हुआ गोंड, वानालैंड और आगरालैंड। ठीक है। पूरा चुंबकत्व अध्ययन की एक शाखा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन। एल्फ्रेड वेंगर के महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए आधार बनाया गया और प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक है। चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करने के लिए पूरा भूचुंबकत्व। भारत के 4 प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान एवं द्वीप। भारत का मुख्य भौगोलिक विवरण। पहला, उत्तर तथा उत्तरी पूर्व पर्वतमाला, उत्तर भारत का मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और इधर द्वीप समूह। भारत के भू आकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं?
मरुस्थल क्षेत्र थार, उत्तर का पर्वतीय पठार सिंधु गंगा का मैदान, पूर्वोत्तर हिमालय इधर पड़ जाएगा, मध्य उच्च भूमि दक्कन का पठार, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार, ये हो गया। हिमालय पर्वत श्रृंखला विभाजन बाह्य उप हिमालय शिवालिक, बृहद हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, 3 भागों में ये बटा हुआ है। अब आ जाते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय अंतिम रूप से उत्थान क्रिटेशियस ट्रेशरी काल तक, हिमालय पार श्रेणी, प्रमुख श्रेणियाँ कारकोरम, जास्कर आदि, कैलाश श्रेणी ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित। वृहद हिमालय विशिष्ट तथ्य विस्तार, पश्चिम में नागा पर्वत सिंधु नदी से लेकर पूर्व में नामचा बारवा श्रृंखला खंड अरुणाचल प्रदेश तक। निर्माण ओल्गोसीन युग में पूर्ण प्रारंभ योसीन युग में। अन्य नाम ग्रेट महान हिमरादी आंतरिक हिमालय, धौलागिरी अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित चोटियाँ, हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी। वृहद हिमालय की प्रमुख चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर ऊंचाई, नेपाल एवं चीन द्वारा घोषित विश्व की सर्वोच्च चोटी। मध्य हिमालय लघु हिमालय, मध्य हिमालय पीर पांजल सबसे लंबी श्रृंखला, अवस्थिति बृहद हिमालय के दक्षिण में, लघु हिमालय मध्य निर्माण मध्य मायोसीन युग, ऊंचाई 3,700 मीटर, चौड़ाई 60 किलोमीटर, 4,500 किलोमीटर और 4,500 मीटर और 80 किलोमीटर चौड़ाई है। प्रमुख श्रेणी पीर पांजल, धौलाधार, मासूरी, नागटीबा और महाभारत। शिवालिक बाह्य हिमालय विशेष स्थान, हिमालय की सबसे बाहरी या दक्षिणी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर पूर्व में असम के दिहांग तक। शिवालिक हिमालय की सबसे बाह्य श्रृंखला। अन्य नाम नवीन हिमालय। निर्माण प्लाओसीन युग में। शिवालिक हिमालय ऊंचाई 900 से 1100 मीटर, चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, ऊपर की साइड ये पामीर घाट जो ग्रंथि है, हिंदू कुश और कुनलुन श्रेणी, कारकोरम श्रेणी इधर है, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पांजल और शिवालिक श्रेणी ये ऊपर की साइड पड़ गई। फिर कैलाश श्रेणी, कामेत पर्वत, नंदा देवी इधर की साइड पड़ जाएगा। डाफला पहाड़ी, नामचा बारवा, माशमी पहाड़ी, इधर पटकाई पहाड़ी, नागा पहाड़ी, मिज़ोरम में मिज़ो पहाड़ियाँ, जयंतिया, खासी, गौरा, ये सब मिजोर असम के आसपास पड़ता है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पश्चिम से पूर्व, वर्गीकरण नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर। पंजाब हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। सिंधु नदी, सतलज नदी के मध्य स्थित हिमालयी भाग। कुमाऊँ हिमालय, सतलज नदी, काली नदी के मध्य स्थित हिमालयी भाग। काली नदी, तिस्ता नदी के मध्य स्थित हिमालयी भाग। तिस्ता नदी और दिहांग नदी के मध्य स्थित हिमालयी भाग। अटल टनल 9 किलोमीटर लंबी, पूर्वी पीर पांजल श्रृंखला में स्थित, सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित। आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 2002 में आधारशिला रखी। 3 अक्टूबर 2020 को उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। उत्तर भारत का मैदान विस्तार। उत्तर भारत का मैदान विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक। लंबाई पश्चिम से पूर्व 3,200 किलोमीटर, चौड़ाई लगभग 150 से 300 किलोमीटर। औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 50 से 150 मीटर तक। जलवायु कृषि कार्य के विकास में सहायक। निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा सहायक नदियों के अवसादों के निष्पेषण से। उत्तर भारत के मैदान का विभाजन उच्चावाच एवं भौतिक आधार, प्रादेशिक आधार पर। भाबर तराई पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान। बांगर राजस्थान का मैदान। खादर ब्रह्मपुत्र का मैदान। दोआब दो नदियों के बीच स्थित भूमि को दोआब कहते हैं। बीस्ट दोआब ब्यास सतलुज के मध्य, बारी दोआब ब्यास रावी के मध्य। रचना दोआब रावी चिन्नाव के मध्य, शाहजा दोआब चिन्नाव झेलम के मध्य। सिंधु सागर दोआब सिंधु और झेलम के मध्य। ठीक है। फिर ये दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। अरावली श्रृंखला, विंध्य पर्वत, गिरी की पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी, अजंता सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, कैमूर पहाड़ी, हजारीबाग,
गौरा, खासी, अजयंतिया, नागा हिल्स, मिजोरम, पटकई, दुआबट्टा, अन्नामलई पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, जावादी पहाड़ी और शेवरॉय पहाड़ी। दक्षिणी पर्वतीय प्रमुख क्षेत्र केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित पहाड़ियाँ, नीलगिरी, कर्नाटक में भी अन्नामलई, कार्डमम, तमिलनाडु में स्थित पहाड़ियाँ, पालनी केरल में भी जावादी और शेवरॉय आदि। नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी दो बेटा। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उडगमंडलम, ऊटी, नीलगिरी पहाड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडई। प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कार्डमम। अन्नामलई और कार्डमम के बीच स्थित दर्रा सेनकोटा दर्रा। प्रमुख दक्षिण भारतीय पहाड़ियाँ अवस्थिति अन्नामलई केरल तमिलनाडु, नीलगिरी कर्नाटक केरल तमिलनाडु, कार्डमम केरल तमिलनाडु में पड़ती है, शेवरॉय तमिलनाडु, जावादी तमिलनाडु, वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश, पालकोंडा आंध्र प्रदेश, नल्लामलई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। पश्चिमी घाट अन्य नाम सह्याद्री। औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर से अधिक। गजटानुसार केरल में नाम सहपर्वतम। सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडई चोटी 2695 मीटर। विस्तार गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लंबाई 1500 किलोमीटर। पश्चिमी घाट विशिष्टता विस्तार उत्तर में गुजरात से दक्षिण में कन्याकुमारी तक निर्माण गोंडवानालैंड के टूटने से। प्रमुख नदियों का उद्गम गोदावरी, कावेरी, कृष्णा आदि। प्रमुख दर्रे थाल घाट मुंबई नासिक, भोर घाट मुंबई पुणे, पाल घाट नीलगिरी और अन्नामलई के मध्य। अन्य नाम सह्याद्री। प्रमुख चोटियाँ अन्नामुडई, महाबलेश्वर, कालसुबाई, दोआबेटा आदि। पूर्वी घाट विशिष्टता विस्तार ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक। विशेषता कटीले शिखर, तीव्र ढाल। प्रमुख चोटियाँ मैलगिरी, महेंद्रगिरी, सिंकराम गट्टा आदि। औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम। मध्य भाग से दो समानांतर पहाड़ियाँ, पूर्वी पहाड़ी वेलिकोंडा श्रेणी, पश्चिमी पहाड़ी पालकोंडा श्रेणी। नील पहाड़ियाँ अवस्थिति पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर। सर्वोच्च पहाड़ी दोआबेटा 2623 मीटर। भारत की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं? गेशबरम, ब्रॉड पीक, नागा पर्वत, फिर गॉडविन ऑस्टिन, सालतोरो-कांडी, बद्रीनाथ, नंदा देवी, कंचनजंगा, नौक्रैक, सारामती, ब्लू पीक, पारसनाथ, धूपगढ़, मलाईगिरी, गुरु शिखर, गोरखनाथ, कलसुबाई, महाबलेश्वर, बाहिरगिरी, ब्रह्मगिरी, अन्नामुडई, कुद्रेमुख, दोआबेटा, अगस्त्यमलई और महेंद्रगिरी। प्रमुख पर्वत चोटियाँ अवस्थिति नेपाल, तिब्बत। कहाँ पे? चीन। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई 8848.86 मीटर। अन्य नाम माउंट गॉडविन ऑस्टिन, K2 बोलते हैं इसे। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर अवस्थिति का कारकोरम श्रेणी पर। कहाँ पर है? कारकोरम श्रेणी पर K2। कंचनजंगा भारत का दूसरा सबसे बड़ी ऊंची चोटी अवस्थिति सिक्किम, भारत तथा नेपाल, ऊंचाई 8598 मीटर। भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है नागा पर्वत, अवस्थिति जम्मू एवं कश्मीर, भारत, ऊंचाई 8126 मीटर। फिर आ जाते हैं परीक्षा उपयोगी तथ्य। भारत में कोयले का विशाल भंडार पाया जाता है गोंडवाना शैल में। विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों से संबंधित है हिमालय। केरेवा भू आकृति पाई जाती है कश्मीर, हिमालय में। भारत की प्रमुख घाटियाँ विशिष्ट तथ्य कुल्लू घाटी अवस्थिति धौलाधर और पीरपांजल पर्वत श्रेणियों के मध्य, हिमाचल प्रदेश। जूकू घाटी अवस्थिति मणिपुर तथा नागालैंड। नीलांग घाटी अवस्थिति उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड। घटनाक्रम वर्ष 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद, वर्ष 2015 में पुनः पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। यूमथांग घाटी अवस्थिति गंगटोक, सिक्किम। मारखा घाटी अवस्थिति लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश। सांगला घाटी अवस्थिति किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। विशेष तथ्य पर्वत चोटियों और वास्पा नदी से घिरी हुई। भारत के प्रमुख दर्रे मिंटेक, पीरपांजल, बनिहाल, जोजिला, बाड़लाचला, नीति, लिपुलेख, नाथुला, बूमला, दीफू, पांगसांड, तूजू, जेलपला, शीपला, माना, थालघाट, भोरघाट और इधर नीचे पालघाट।
अब अलग अलग देख लेते हैं प्रमुख दर्रे। जोजिला कहाँ पे है? लद्दाख में। विशेषता श्रीनगर से लेह को जोड़ने का मार्ग है। बनिहाल जम्मू एवं कश्मीर में। विशेषता क्या है? जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग है। पीर पांजल जम्मू एवं कश्मीर। विशेषता कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग। फिर शिपकिला अवस्थिति हिमाचल प्रदेश में। विशेषता शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग। भारत के प्रमुख दर्रे सूची। लद्दाख में स्थित खुर्दांगला, चांगला, कारकोरम, जोजिला। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, शिपकिला, बड़ा लालचा, भावा, मनीरंग, परांगला, यांगची दीवान। सिक्किम में स्थित नाथुला और जेलपला। उत्तराखंड में स्थित माना, मूलिंगला, नीति, किंगरी, विंगरी, रालम दुर्रा, सिंगला, नामा, लिपुलेख। फिर जम्मू कश्मीर में पीर पांजल और बनिहाल। और अरुणाचल प्रदेश में सेला, यांगपा, दीफू और बॉमेडला। मानादर्रा अवस्थिति उत्तराखंड। अन्य नाम चिरबितिया, लाया, डूंगरीला। विस्तार नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक। सिक्किम राज्य से संबंधित प्रमुख दर्रे। नाथुला समुद्र तल से लगभग 4404 मीटर की ऊंचाई पर स्थित। भारत और चीन के मध्य तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट। जेलपला गंगटोक जिले को लहासा तिब्बत से जोड़ने वाले मार्ग का गुजरना। उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र के प्रमुख दर्रे। विशिष्ट तथ्य। बॉमेडला अरुणाचल प्रदेश पश्चिम कामेंग जिला और लहासा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा। यांग्याब दर्रा अवस्थिति अरुणाचल प्रदेश। इसके निकट से ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश। तजू दर्रा अवस्थिति मणिपुर, इम्फाल, भारत, तामू, म्यांमार मार्ग का गमन। पांगसाट दर्रा अवस्थिति अरुणाचल प्रदेश, भारत म्यांमार सीमा पर स्थित। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, भारत म्यांमार चीन सीमा पर स्थित। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। थाल घाट दर्रा अवस्थिति महाराष्ट्र। संबंधित तथ्य। मुंबई, नागपुर, कोलकाता सड़क मार्ग और रेल मार्ग का गुजरना। भोरघाट दर्रा अवस्थिति महाराष्ट्र। संबंधित तथ्य। मुंबई, पुणे सड़क एवं रेल मार्ग का गुजरना। पालघाट दर्रा अन्य नाम और अवस्थिति। पलक्कड़ गैप और केरल। संबंधित तथ्य। कोझिकोड, त्रिशूर, कोयम्बटूर, ईरोड रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग का गुजरना। भारत के कुछ अन्य प्रमुख दर्रे। चांगला अवस्थिति केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। नामकरण चांगला बाबा मंदिर पर। विशेषता लद्दाख को तिब्बत से जोड़ना। रोहतांग अवस्थिति विशेषता हिमाचल प्रदेश, कुल्लू घाटी का लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ना। नीति अवस्थिति उत्तराखंड। विशेषता उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ना। बूमला अवस्थिति अरुणाचल प्रदेश। विशेषता अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ना। मूलिंगला अवस्थिति गंगोत्री के उत्तर में स्थित मौसमी दर्रा। विशेषता उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ना। भारत के प्रमुख हिमनद। ट्रांस हिमालय एवं महान हिमालय में स्थित प्रमुख हिमनद। सियाचिन, हिस्पार, बियोस्पा, बाल्टोरो, चोमंगलुआ, ड्रोंगडूम, साइसानी। उसके बाद आ जाते हैं इस पे जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉल्यूम 63 पेज 260 के अनुसार ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर फैटचेंको ग्लेशियर पामीर क्षेत्र में स्थित है। दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। कौन सा है? सियाचिन। ठीक है, फिर इसमें देख लेते हैं। ये हैं यमुनोत्री, गंगोत्री और संतोपंत और काफनी भी इधर ही है। फिर मिलाम, पंडरी, जेमू इधर की साइड पड़ेगा। वियोफो ऊपर पड़ेंगे। हिस्पार, बाल्टोरा, सियाचिन और डोंगड्रुम। उत्तराखंड के प्रमुख हिमनद। चौराबाड़ी हिमनद अवस्थिति केदारनाथ मंदिर के उत्तर दिशा, मेरू रुद्रप्रयाग जिला। मिलाम हिमनद अवस्थिति कुमाऊं हिमालय में स्थित पिथौरागढ़ जिला। गंगोत्री हिमनद गढ़वाल हिमालय उत्तरकाशी जिला। प्रायद्वीप पठार। प्रायद्वीप भारत के चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व। निर्माण गोंडवानालैंड के टूटने एवं अपर्दन के कारण। आकृति मेज की आकृति के समान स्थल। संबंधित शैलें क्रिस्टलीय, रूपांतरित आग्नेय शैल और ये हो जाएगी फिर दूसरी रूपांतरित शैल में शैल और क्रिस्टलीय आग्नेय शैल। प्रायद्वीपीय पठार के भाग। केंद्रीय उच्च भूमि, दक्कन का पठार, पूर्वी पठार और उत्तर पूर्वी पठार। केंद्रीय उच्च भूमि में बुंदेलखंड का पठार,
अरावली पर्वत श्रेणी, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी। ये सब किस में आती हैं? केंद्रीय उच्च भूमि में। ठीक है। फिर अरावली श्रेणी, विस्तार क्षेत्र गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। निर्माण प्री कैम्बियम काल में। विशेषता भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, राजस्थान, 1722 मीटर। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है ये। फिर आ जाता है मालवा का पठार। अवस्थिति अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य उच्च भूमि, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भागों का नाम। लंबाई 530 किलोमीटर, चौड़ाई 390 किलोमीटर। सीमा निर्धारण उत्तरी सीमा अरावली द्वारा, दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी द्वारा, पूर्वी सीमा बुंदेल पठार द्वारा। फिर आ जाता है दंडकारण्य पठार। विस्तार मुख्यतः ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। छोटा नागपुर का पठार। विशेषता मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि की स्थिति, दामोदर नदी द्वारा अपवाहित। विभाजन छोटे पठार, रांची पठार, कोडरमा पठार, बाह्य पठार, हजारीबाग पठार। अन्य नाम भारत का रुर प्रदेश। तटीय भाग मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5222.6 किलोमीटर। सर्वाधिक लंबी तटरेखा गुजरात, सर्वाधिक छोटी तटरेखा पुदुचेरी, राज्यों में गोवा। विस्तार 9 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश। तटीय सीमा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम अरब सागर, दक्षिण हिंद महासागर। द्वीपों सहित तटरेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर। द्वीप समूह क्षेत्रों की कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। 4 केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र, दीनदयाल गुजरात, मोरमुगवो गोवा, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र, कोचिन केरल, न्यू मैंगलोर कर्नाटक। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल, पारादीप ओडिशा, कामराजार और वी.ओ. चिदंबरनार तमिलनाडु। भारत के तट भारत के तटीय मैदान का भू आकृतिक आधार पर 3 भागों में वर्गीकरण है। गुजरात या काठियावाड़ तटीय मैदान गुजरात एवं दादर और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव तटीय भागों में विस्तृत। पश्चिमी तटीय मैदान कोंकण तट से मालाबार तट तक विस्तृत। पूर्वी तटीय मैदान उत्तरी सरकार तट से कोरोमंडल तट पर तक विस्तृत। पश्चिमी तटीय मैदान विशिष्ट तथ्य मालाबार तट, कनारा तट और कंकोड तट, मैंगलुरु एवं कन्याकुमारी के बीच, गोवा से मैंगलुरु के बीच, दमन से गोवा के बीच। पूर्वी तटीय मैदान उत्तरी सरकार तट, महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच का मैदान, कोरोमंडल तट, फाल्स दीवी, बिंदु से कन्याकुमारी के बीच, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के बीच। उत्तर से दक्षिण स्थित प्रमुख डेल्टा, महानदी डेल्टा, गोदावरी नदी डेल्टा, कृष्णा नदी डेल्टा और कावेरी नदी डेल्टा। भारत का जलीय सीमा मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु, भारत और श्रीलंका के मध्य, 9 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य। ये क्या है? सब भारत के प्रमुख चैनल, खाड़ी, पैसेज और स्ट्रेट हैं। कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य कोको चैनल, 8 डिग्री चैनल, मालदीव और मिनिकॉय भारत के मध्य। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य डक्कन पैसेज। ग्रेट चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार भारत के मध्य। लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल। पाक स्ट्रेट, जेलडमरू मध्य, तमिलनाडु, भारत और श्रीलंका के मध्य। द्वीप और अवस्थिति वयंत, श्रोधर, कच्छ की खाड़ी, पीरम, खामबात की खाड़ी, द्वारका, अरब सागर तट, दीव, काठियावाड़ तट। फिर आ जाते हैं भारत के समुद्र तटीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, तट की लंबाई किलोमीटर में। पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1962, गुजरात 1214, आंध्र प्रदेश 1973, तमिलनाडु चौथा 1906, पाँचवा महाराष्ट्र 652, केरल 559, सातवां उड़ीसा 473, कर्नाटक 280, पश्चिम बंगाल 157, लक्षद्वीप 132, गोवा 101, दादर नागर हवेलियाँ तथा दमन एवं दीव 42 और पुडुचेरी 47। भारत के द्वीप समूह भारत के प्रमुख द्वीप तथा द्वीप समूह
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप, अरब सागर। अन्य द्वीप श्रीहरिकोटा, पवन द्वीप, न्यू मुरद्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप और माजुली द्वीप। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह, प्रमुख द्वीप एवं प्रमुख चैनल। अंडमान द्वीप समूह, सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक 732 मीटर, उत्पत्ति तृतीय पर्वत श्रेणी अकारण योमा के विस्तार से, प्रमुख चट्टानें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल। 10 डिग्री चैनल। विशेषता, अंडमान द्वीप समूह, लघु अंडमान को निकोबार द्वीप समूह कार निकोबार से अलग करना। बैरन द्वीप समूह, अवस्थिति पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के अंडमान निकोबार सागर में। दक्षिण एशिया एवं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी नारकोडम द्वीप, अंडमान सागर में स्थित प्रसुप्त ज्वालामुखी। निकोबार द्वीप समूह, सर्वोच्च चोटी माउंट थूलियर 642 मीटर, मुख्य द्वीपों की संख्या लगभग 22। फिर श्रीहरिकोटा, भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार्द स्थित में है। विशेषता क्या, पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करना। अवस्थिति आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील के निकट। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीपों के नाम में परिवर्तन 30 दिसंबर 2018। पुराना नाम, नया नाम और राजद्वीप। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, पुराना नाम, नया नाम नील द्वीप से शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप से स्वराज द्वीप। अरब सागर के द्वीप समूह, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश। अवस्थिति केरल के मालाबार तट के समीप। पूर्व नाम लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा अमनी द्वीप। वर्तमान नाम लक्षद्वीप। वर्ष 1973 से। विस्तार क्षेत्र अरब सागर में केरल के कोच्चि तट से लगभग 119 से लेकर 19 से 238 नॉटिकल मील की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह। क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर, द्वीपों की संख्या 36। 9 डिग्री चैनल। मिनिकॉय को लक्षद्वीप के शेष द्वीपों से पृथक करना। मिनिकॉय लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप। कावरती, लक्षद्वीप की राजधानी। कावरती द्वीप पर स्थित एंड्रोट और एंड्रोथ, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप। फिर महाराष्ट्र स्थित द्वीप एलिफेंटा द्वीप, मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया के निकट स्थित सालसाट द्वीप, पश्चिमी तट पर स्थित मुंबईम थाने नगर इसी द्वीप पर स्थित है। अब तटीय द्वीपों की अवस्थिति, पीरम द्वीप खामबात की खाड़ी, भैंसला द्वीप काठियावाड़ तट, दीव बैदा, नौरा, पिरतन, कुरुनभार, कच्छ तट, काटिया बेट तथा आलिया बेट नर्मदा तापी मुहाने के निकट, बूचर, कंजा और क्रॉस मुंबई के निकट, नित्रानी द्वीप सेंट मैरिज आइसलैंड दोनों अरब सागर में कर्नाटक पर है, न्यूमूर एवं गंगासागर बंगाल की खाड़ी। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। क्षेत्र सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य। कुल राज्य 28 हैं। सबसे छोटा राज्य है गोवा, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा कौन सा है, लद्दाख। सबसे छोटा है लक्षद्वीप। कुल 8 हैं। भारत की राजनीतिक मानचित्र, भारत अफगानिस्तान इधर पड़ता है 106 किलोमीटर, भारत पाकिस्तान इधर की साइड, भारत चीन की सीमा जो लगती है ये वाली 3488 किलोमीटर, भारत भूटान 699 किलोमीटर, भारत नेपाल 1791 किलोमीटर। म्यांमार की सीमा लगती है, भारत म्यांमार 1643 किलोमीटर, भारत बांग्लादेश ये वाली सीमा 4096.7 किलोमीटर। फिर तटरेखा आती है ये 7516.6 किलोमीटर। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य, राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, मध्य प्रदेश 3,82,052 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र 3,77,713 वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, गुजरात 1,96,244 वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले 5 राज्य, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले 8 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और दिल्ली। आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, यमन।
तेलंगाना राज्य, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। सीमा साझेदार राज्य, कर्नाटक राज्य, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा, केरल और तमिलनाडु सीमा साझेदार करने वाले राज्य। फिर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु सीमा साझेदार करते हैं। माहे क्षेत्र, पुडुचेरी, 2 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये तीनों, पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्र सीमा साझेदार करते हैं। 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। पंजाब सीमा साझेदार राज्य, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर। फिर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। असम के सीमावर्ती राज्य, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। मणिपुर विशिष्ट तथ्य, विशेषता, पूर्वोत्तर भारत का राज्य, क्षेत्रफल 2,22,327 वर्ग किलोमीटर, संपूर्ण भारत के भू सतह का लगभग 0.7%। स्थलाकृति 92% भूमि प्रवृत्ति है। फूमडीज, लोकटक झील में तैरने वाले छोटे छोटे भूखंडीय द्वीप। विलुप्तप्राय संगई हिरण का प्राकृतिक निवास स्थान। राजधानी इम्फाल। राजस्थान विशिष्ट तथ्य, थार मरुस्थल, विशेषता और आयु। विश्व का सबसे घना वसा मरुस्थल 83 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, अनुमानतः 10,000 वर्ग वर्ष पुराना है। अरुणाचल प्रदेश के विशिष्ट तथ्य, 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग से गुजरती है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 लगभग 79.33% भाग वनावरण। राजधानी ईटानगर। कर्नाटक विशिष्ट तथ्य, वर्तमान स्थिति, जनगणना 2011, जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 8वां बड़ा राज्य, भारत का 6वां बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की बड़ी दृष्टि से। सिलिकॉन स्टेट नाम भी देते हैं इसे। राजधानी बेंगलुरु है। बेंगलुरु शहर भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। भारत का आईटी पावर हाउस है, सूचना प्रौद्योगिकी हब है। और उत्तर प्रदेश का कौन है? उत्तर प्रदेश का कौन है? कानपुर। मलनाड कर्नाटक का पहाड़ी क्षेत्र प्रदेश एवं घने जंगलों से आच्छादित क्षेत्र। झारखंड, राजधानी कौन सी है? रांची। क्षेत्रफल 97,716 वर्ग किलोमीटर, जनगणना 2011 के अनुसार, गठन तिथि 15 नवंबर 2000। आंध्र प्रदेश, अन्य नाम, भारत का कोहिनूर, विश्व स्थल का दर्जा, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा की प्राप्ति, अन्य स्रोतों में महबूब नगर, तेलंगाना भी है। विदर्भ, महाराष्ट्र विशिष्ट तथ्य, वृष्टि छाया, प्रदेश का प्रारंभ महाराष्ट्र से, अवस्थिति महाराष्ट्र का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र। भंडरा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंडिया, नागपुर और वर्धा। अंतर्गत जिले नागपुर और अमरावती। ठीक है। लातूर महाराष्ट्र एक जिला है। भीषण भूकंप लातूर जिले में 30 सितंबर 1993 को आया था। और ये क्या है? अंतर्गत जिले कौन कौन से हैं? इधर ओखला, अमरावती, बुल्डाना, वाशिम और यावतमाल। ये हो जाती है केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली इधर आ जाएगा। द्वीप, दमन, सिलवास, दादर नागर हवेली और दमन और दीव। ठीक है। माहे, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, कराईकल पुडुचेरी, यमन, अंडमान निकोबार और पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह विशेषता क्या है? भारत की तीसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 10 डिग्री चैनल, उत्तर दिशा में अंडमान द्वीप समूह, दक्षिण दिशा में निकोबार द्वीप समूह। क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 38,581 2011 की जनगणना के अनुसार। राजधानी पोर्ट ब्लेयर। प्रमुख जनजातियाँ क्रेंट, अंडमानी, ओंगे, जारवा, सेंटिनली। फिर सीमाएं महाराष्ट्र और गुजरात। दादर और नागर हवेली तत्कालीन विशिष्ट तथ्य, क्षेत्रफल 491 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 3.44 लाख, 211 जनगणना। प्रमुख भाग दादर और नागर हवेली। दमन एवं दीव विशिष्ट तथ्य, जनसंख्या 24,300
2,43,247 2011 के जनगणना के अनुसार। क्षेत्रफल 111 वर्ग किलोमीटर। स्थिति भारत का केंद्र शासित प्रदेश 26 जनवरी 2020 से पहले। गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 10 लाख के आसपास है और पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2020 से दादर और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव कर दिया गया। फिर पुडुचेरी की बात करते हैं। विभाजन 4 जिलों में विभाजित: कराईकल, पुदुचेरी, यमन और माहे। क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 12,48,000, राजधानी पुडुचेरी। लक्षद्वीप विशेषता: भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या: 64,473 व्यक्ति, क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर। कुल द्वीप 36, राजधानी कावरती। दिल्ली वर्तमान स्थिति: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। क्षेत्रफल 1,483 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 1,68,00,000 2011 के अनुसार। विशेषता: जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित भाग: दिल्ली, संपूर्ण दिल्ली एनसीटी, हरियाणा उप क्षेत्र के तहत, उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र के तहत, राजस्थान उप क्षेत्र के तहत। ठीक है। हरियाणा में फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूहू, रोहतक, सोनीपत, जींद, रेवाड़ी, झाझर, पानीपत, पलवल, भवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और करनाल जिले हैं। उत्तर प्रदेश में मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत जिले। राजस्थान अलवर, भरतपुर जिले। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट में स्थित है? कौन सा स्थित है? पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है। दक्कन पास इनमें से किसके बीच में स्थित है? किसके बीच में है? दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान। कनकौर तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? ये है दमन और दमन से गोवा तक। वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफ़ेद पानी के नाम से सियाचिन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? किसकी है? गोवा की। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? कहाँ पर है? केरल में। जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो को जोड़ता है? जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कौन सी है? पारसनाथ। नदी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? कहाँ पर हैं? कर्नाटक में। उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा है? लिपुलेख। तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? बामुला दर्रा। निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेट के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है? बनिहाल दर्रा। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थल है। कौन सा है? रोहतांग दर्रा। बारकला, चौवारा, चवाकाकड़ और नतिका डैश राज्य में समुद्र तट हैं। केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। डैश दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। क्या हो जाएगा सही आंसर? मोलिंगला। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? कौन सा है? अंडमान और निकोबार। भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा किस सीमा रेखा पर है? किस सीमा रेखा पर है? मैकमोहन रेखा पर। दिरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? कलसुबाई शिखर। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा है? कहाँ पर है? गुजरात में। भारत की सुदूर पूर्वी बिंदु डैश है। कौन सी है? कीबीथू। सह्याद्री पर्वतमाला भारत के डैश से लेकर सुदूर दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक फैली हुई है। गुजरात तक। इसका सही आंसर हो जाएगा। पर्वत की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? किससे हिमालय संबंधित है? वलित पहाड़ से। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे ऊंची चोटी K2 का घर है?
पूर्वी काराकोरम रेंज। निम्नलिखित में से कौन सा 23 डिग्री 30 एन भारत को लगभग 2 हिस्सों में बांटता है? कौन बांटता है? कर्क रेखा। चैल हिल स्टेशन डैश में स्थित है? कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। कुलुमार शिखर डैश पर्वत श्रृंखला में उच्चतम बिंदु है? विंध्य है। माथेरन नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? ओडिशा। गांडीकोटा घाटी, जिसे भारत की वृहद घाटी ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, डैश में स्थित है? ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय की गणना डैश के क्लॉक टावर से की जाती है? कहाँ पे है ये? मिर्ज़ापुर। भारत की भौतिक विशिष्टताओं के संदर्भ में कायल क्या होता है? अप्रवाही जल। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चोटी कौन सी है इनमें से? धूपगढ़। पर्यटक स्थल आरू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? विशाखापट्टनम। बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? किस पहाड़ी पर है? अनंतगिरी। निम्नलिखित में से युगों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? लिपुलेख उत्तराखंड। पटकई बुम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित हैं? पटकई बुम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित हैं? भारत के पूर्वी भाग में। नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहते हैं? इसके छोर के दर्रे को क्या कहते हैं? पलकाड़ की खाई। निम्नलिखित में से कौन सा बीच गोवा में स्थित है? गोवा में कौन सा बीच है? पालोलेम। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मारुत में पुरानी है? सबसे पुरानी कौन सी है? अरावली की पहाड़ियाँ। भारत के किस राज्य में बोमडिला दर्रा स्थित है? कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है? भारतीय मुख्य भूमि से होकर कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा। केवल बी। अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तेलंगाना। निम्नलिखित में से कौन सा पीरपांजल श्रेणी स्थित एक दर्रा है? कौन सा है? बनिहाल। देवमाली डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? ओडिशा। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? नेपाल। गुजरात में प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर अवसादी चट्टानों में से कौन सा संसाधन पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? पेट्रोलियम। लगभग 600 मीटर 2000 फीट की औसत ऊंचाई वाला कौन सा पठार 3 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है? उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी तथा दोनों ओर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट। 48 का क्या हो जाएगा? तीसरा, दक्कन का पठार। निम्नलिखित में से कौन सा 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीरपांजल श्रेणी में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों से जोड़ता है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बनिहाल दर्रा। हिमाचल हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है। इसे निम्नलिखित में से किस एक और नाम से भी जाना जाता है? हिमाचल वाले को जाना जाता है लघु हिमालय से। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? दून। गुजरात में प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर अवसादी चट्टानों में कौन सा संसाधन पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? पेट्रोलियम। कोटली दून और पाटली दून भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? किस क्षेत्र में है? लघु हिमालय और शिवालिक के बीच। हिमालय की निम्नलिखित चोटियों का उनकी ऊंचाइयों के बीच सही मिलान कीजिए। माउंट एवरेस्ट सबसे ज़्यादा है। धौलगिरी 8172 है, उससे कम। कामेट सबसे कम। अन्नपूर्णा तीसरा इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला लगभग 1500 मील 2400 किलोमीटर की दूरी में फैली है तथा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल से होकर गुजरती है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हिमालय पर्वत श्रृंखला। एक बड़ा पर्वतीय दर्रा फोटुला जो समुद्र तल से 4108 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का उच्चतम बिंदु है?
किसका है? जम्मू एवं कश्मीर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। उत्तर के मैदान के प्रमुख क्षेत्रों के समुद्र संदर्भ में भाबर क्या है? क्या है? लगभग 8 से 16 किलोमीटर की एक संकरी पट्टी जो सिंधु नदी से तिस्ता नदी का हिमालय की तलहटी के साथ पश्चिम पूर्व दिशा में फैली है। निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी चोटी सुदूर पूर्व में स्थित है? कंचनजंगा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में राज्य में स्थित है? डलहौजी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? अलावरी श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सी लघु हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों में से एक नहीं है? जास्कर। बामुनी पहाड़ियाँ निम्न में से किस राज्य में फैली हुई हैं? असम। हिल स्टेशन माथेरन किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। निम्न में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है? तूतीकोरिन। निम्न में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिणी सिरे से सबसे दूर है? नांदेड़। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर। भारतीय मानक समय डैश अंश डिग्री की पूर्व देशांतर के अनुरूप है। 82.5। दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तीसरा। दक्कन का पठार पश्चिम से ऊंचा है और इसमें धीरे धीरे पूर्व की ओर ढलान है। कौन सी पहाड़ी मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। निम्न में से किस नाम से लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को जाना जाता है? किसको जाना जाता है? दून। तृतीय पर्वत माउंट टी आपको भारत के किस राज्य में मिलेगा? कहाँ पे मिलेगा? ये मिल जाएगा नागालैंड। भाजा गुफाएं में स्थित है डैश, क्या उसका आंसर हो जाएगा? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको नथहार्ट पर्वत मिलेंगे जिन्हें छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? ये कहाँ मिलेंगे? झारखंड में। निम्नलिखित में से किस शहर में आपको काछारी खंडहर मिलेंगे? कहाँ पर मिलेंगे? दीमापुर में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में गोरिचेन चोटी स्थित है? कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच है? कौन सा है? कंचनजंगा। भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार कौन सा होता है? त्रिकोणीय। कौन सा द्वीप समूह भारत का हिस्सा है जो भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में नवीन वलित पर्वत हैं? आल्पस पर्वत श्रृंखला इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु का प्रभावित करती है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? कर्क रेखा। कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? कौन घेरता है? बांग्लादेश। हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? 2 आंसर इसका सही हो जाएगा, 8,598 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है? कोरोमंडल तट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? मालाबार तट। निम्न हिमालय शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्घ्य घाटी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दून। भारत और श्रीलंका बनने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं। कौन से जुड़े हैं? एडम्स सेतु। पश्चिमी घाटों में होने वाली अधिकांश वर्षा डैश होती है क्योंकि आर्द्र हवाएं बाधित होती हैं और घाटों के साथ ऊपर उठने के लिए मजबूर होती हैं। क्या आंसर हो जाएगा इसका? पर्वतीय। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है? कौन सा दर्रा भारत के पश्चिमी घाट में है? भोर घाट। कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा शीत ऋतु में होती है, क्यों? हिंद महासागर से आने वाली पवनें पूर्वी घाट से बाधित होती हैं। हिंद महासागर के चक्रवात, पूर्वोत्तर मानसून। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वोत्तर मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेता है और ये पवनें पूर्वी घाट द्वारा बाधित होती हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व डैश सबसे बड़ा देश है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? 7वां। और जनसंख्या की दृष्टि से पहला। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला
भारत में सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी कौन सी है? अरावली पर्वत की पहाड़ियाँ। भीमबेटका के शैलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में स्थित हैं? विंध्य। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? शिवालिक। श्रीलंका भारत से डैश द्वारा अलग होता है? कैसे होता है? पाक जलडमरू मध्य द्वारा। सूची 1 में दिए गए बिंदुओं को सूची 2 में दिए गए बिंदुओं से सुमेलित कीजिए। पर्वत शिखर और उनकी ऊंचाई। कामेट, कंचनजंगा 8586, फिर नंदा देवी 7800, K2 8000, ये तीसरा इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। शिवरॉय पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? कहाँ पर स्थित हैं? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग नहीं है? पंजाब। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ निम्न में से किसके उपखंड हैं? किसके हैं? मेघालय के पठार। उत्तरी भारतीय राज्य हिमालय के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान लोकप्रिय रूप में शीत मरुस्थल पर्वत के रूप में जाना जाता है? स्पीति घाटी इसका सही आंसर हो जाएगा और इसी के साथ टाइप 1 हो जाता है कंप्लीट।